बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर। दोस्तों, आज 8 शव्वाल 1443 हिजरी है और 9 मई 2022 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, कोविड को लेकर बहुत अहम खबर आ रही है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि भाई चाइना के अंदर बहुत शदीद लॉकडाउन लगा दिया गया है, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है ताकि लोग घरों से बाहर ना सके, और कैसा किस किस्म के मशाकिल हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अब ये खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया के अंदर भी केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और दुनिया के कई हिस्सों में भी केसेस बढ़ने की इतलात आ रही है। मेरी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि आप लोग अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीन ले लें, और आपके अगर कोई बच्चे हैं 18 साल के नीचे वाले तो उनको ज़रूर वैक्सीन 1 वैक्सीन 2 दोनों डोज दिलाए। अगर 18 साल के ऊपर है तो फिर उनको जो है बूस्टर डोज दिलाए, क्योंकि मैं जिस वक्त पहला डोज अपने बच्चों को दिलाने गया था बिल्कुल कोई भी नहीं थी। अब जब मैं पिछली मरतबा गया अपने बच्चों को डोज दिलाने के लिए तो थोड़ा बहुत रश दिखा मेरे को। ये रश मैं पहले के निस्बत मैं बोल सकता हूँ कि भाई पहले अगर 20-25 लोग थे तो ये मरतबा तकरीबन एक 75-100 के करीब ऐसा लोग थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हर एक को चिंता हो रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, अगर आपने नहीं लिया तो आप ले लें, अगर आपके बच्चे नहीं लिए तो आप अपने बच्चों को दिला लें, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल अब शायद आगे जाने के बाद ऑफलाइन भी होंगे। फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि आप ले लें, आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, आप सब लोगों से बहुत अहम और खुसूसी बात करनी है। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर जो है बड़े बड़े सुपर स्टोर्स अपना जो है विज्ञापन देते हैं, ऐड देते हैं कि भाई आप 1 लिए तो 2 फ्री है, 2 लिए तो 1 फ्री है। इस तरह के ऐड आते हैं, आपको मैसेज भी आता है बाकायदा। बहरहाल दोस्तों, फिर उनका बुकलेट भी छपता है, आप जाते हैं, जाके सामान वगैरह लेते हैं। याद रहे दोस्तों, मैं जो बात कह रहा हूँ मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी सुपर स्टोर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक तजुर्बा ये हुआ कि मैं बड़े बड़े सुपर स्टोर को गया, 2-3 मरतबा बड़े बड़े अलग अलग सुपर स्टोर को गया, तो किसी के पास 60 रियाल, किसी के पास 100 रियाल, तो किसी के पास 50 रियाल का डिफरेंस आया। जब मैं देखा कि भाई ये डिफरेंस क्यों आया टोटल में, बराबर मैं टोटल कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से टोटल लिया, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी जब सामान ख़रीदता है तो अपने बजट के हिसाब से सामान ख़रीदता है। अगर मैं 100 रियाल का टोटल लिया हूँ तो वैट के साथ मैं अपना काउंट कर ले रहा हूँ, और ये तकरीबन अगर वैट के साथ लिया तो या तो 120 होना चाहिए या 20 रियाल कम होना चाहिए, लेकिन 150 रियाल या 180 रियाल नहीं होता। उसी तरह मैं जब चेक करता हूँ तो बिल्कुल चेक करने के बाद पता चल रहा कि कभी 100 रियाल आ रहा, कभी 150 रियाल आ रहा, कभी 50 रियाल है तो 85 रियाल आ रहा। तो फिर मैं देखता हूँ कि भाई किधर गड़बड़ हो रही। फिर मैं देखा कि भाई एक सुपर स्टोर के ऊपर 2 रियाल का मैंने कोतमीर का कट्टा लिया था, 2 रियाल का कोतमीर पुदीना, 1 रियाल 5 हलाला या 1.5 रियाल ऐसा कुछ डालते, उसको 65 रियाल डाले, 65 रियाल। कैन यू इमेजिन? आप सोचिए 65 रियाल। मैं बाहर निकल गया था, फिर मैंने फ़ौरन जो है जाके बताया कि देखो सिस्टर, मैंने तो लिया था भाई, आपका हो सकता है 1 रियाल 5 हलाला होगा या 1.5 रियाल होगा, जो भी है, ये 65 हलाला कैसा आ गया, 65 रियाल कैसा आ गया? तो उन्हें भी देखी। मैं बोला मेरे पास कहाँ है, देखो पूरा है, मेरी कोई दुकान है या क्या है, मैं घर में लूँगा, एक एक कट्टा लूँगा फ्रेश। तो फिर उन्हें भी देखी, पूरा हाँ सही है, ये गलती हो गया। फिर उसके बाद में जो है मेरे को काफ़ी देर ठहरना पड़ा। और इस तरह बाज़ों का ये भी होता है कि भाई आपको साबित भी करना पड़ता है। अगर आप निकल जाते हैं वो सुपर स्टोर के बाहर तो फिर वो लोग मानते नहीं हैं। आज भी मैं एक सुपर स्टोर के ऊपर कल गया था, मैं एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर था, नया खोला हाल ही में, बहुत ज़बरदस्त था, उसका भी मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पे मैं गया तो मैं देखा कि भाई ज़ीरा है, ज़ीरा ज़बरदस्त क्वालिटी का दिखा, मैं ले लिया, हमारे वाइफ भी लिए। देखा जब हम तुलाने के वास्ते तो वहाँ पर ज़्यादा रोशनी थी, तो अंदर जो है कीड़ा था। मैंने दुकान वाले को, मैं जो पैसा देते ना उसको बताया कि भाई देखो इसमें ये है, तो उन्हें बोला भाई आप ये ऐसे ही लेके जाके उसको कंप्लेंट करो कस्टमर सर्विस को। मैं बोला भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं कंप्लेंट करूँगा या वीडियो बनाऊँगा या ट्विटर के ऊपर डालूँगा। ऐसे है लोग, दुनिया में ऐसे लोग हैं, मगर मैं ऐसी हरकत मैं नहीं करता। मगर दोस्तों, मैं आपके सामने ये सब बातें रख रहा हूँ क्योंकि एक 2-3 महीने के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने घटी है जो मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कोई भी चीज़ लो सावधानी बरतो, कोई भी चीज़ लो होशियारी बरतो, किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो, चाहे वो सुपर स्टोर का बेचने वाला कितना ही पाक दामन शरीफ तहज्जुद गुजार परहेजगार या नेक वाला कोई भी रहने दो। आप देखो, लो,
अच्छी तरीके से उसका प्राइस चेक करो, उसका मटेरियल भी चेक करो, वो मटेरियल सही है गलत है क्या है, चेक करो अच्छी तरीके से। मटेरियल के अंदर अक्सर ये होता है कि भाई आपने ले लिया, लेने के बाद पता चल रहा है कि भाई मटेरियल के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, मटेरियल के अंदर जो है कीड़े हैं। और ऐसे ही मैं जो है एक जगह और भी सामान लिया, उसके अंदर खजूर के अंदर कीड़े हैं। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी लिया एक बड़े सुपर स्टोर से, तो मैं बोला भाई रिटर्न करना, वो रिटर्न करे, उनको बहरहाल पैसा मिल गया। तो आपसे खुसूसी गुजारिश है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं, सीधा मुंह में डाल ले रहे हैं, तो हरगिज़ ऐसा मत करें। ख़ास तौर से खजूरों को खोले, गुठली को खोले, गुठली के आसपास जो है अगर पुराने खजूर हैं तो जो है कीड़े आते हैं वहाँ पे। आप गौर से देखिए, अच्छी तरीके से धोइए, फिर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि खजूरें आजकल मार्केट में पुरानी आ गई है। तो मेरी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप ज़रूर खाने पीने के चीज़ें हैं या कोई भी चीज़ें हो, आप चेक करो, फिर मुतमईन हो तो उसको बाद दो। आप वहीं पे खोलो, आपने तो लेना है, पैसे दे दिए, आप खोल लो, खोल के देखो। अगर कुछ गड़बड़ी है, उसमें छोटे मोटे कीड़े हैं, जरासीम है या अर्थवार्म की तरह कुछ चीज़ें हैं, तो फ़ौरन उसको वापस करो, देखो भाई ये क्या है बोल के। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी लिया हुआ हूँ, मगर मैं नहीं डाल सकता, किसी को बदनाम मैं क्यों करूँ, अच्छी बात नहीं है ऐसा बोलना करना, और मेरे को ये अच्छा नहीं दिखता मैं किसी को भी जो है बदनाम करूं। हालांकि वो सच न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, जेन्युइन न्यूज़ है, लोगों को फ़ायदा होता, लेकिन दुकान वालों का नुकसान होता। ये मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा। मैं कभी भी ना इंडिया में करा, ना मैंने सऊदीया में करा, मैंने लोगों को बता दिया बस। लेकिन आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली है और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे मालूम है किस कदर तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब आपको कोई अगर गलत चीज़ खा लेते हैं आपके बच्चे, तो किस कदर भुगतना पड़ता है मुझे पता है। इसलिए मैं आपको सावधानी बरतो बोल के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा पास तो बहरहाल वो इंश्योरेंस कार्ड था, इंश्योरेंस के अंदर जो है हमको जो है मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही इलाज हो गया बच्चों का। लेकिन दोस्तों हर एक को ऐसी सहूलत नहीं मिलती, हर एक के लिए समझना भी, मिनिस्ट्री को समझाना भी टाइम लगता। डॉक्टर अच्छे थे, बता दिए, कर लिए, खलास वो सही हो गया, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा काम किसी को भी नुक्ताचीनी करना नहीं है, ना ही मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आप सोच समझ के चीज़ें इस्तेमाल करो। ना ही मैंने पहले जो है वहाँ पे जो मिनिस्ट्री वाले मेरे घर पे भी आए थे, मेरे घर का पानी चेक करे, हमाम का भी पानी चेक करे, पीने का भी पानी चेक करे, सब चेक करे। चेक करने के बाद जो है उनको भी इत्मीनान हो गया। मैंने किसी की भी शिकायत नहीं करा, मैंने बोला भाई मेरा सामान मैं अच्छी जगह से लेता हूँ बोल के। लेकिन वो अच्छी जगह में देने वाले भी कितनी गड़बड़ी कर रहे हैं ये मैंने उनको नहीं बताया। मैंने बोला भाई खलास क्या करेंगे, किसको भी बोल गए, किसके भी पेट पे हम क्यों लात मारे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब हर सुपर स्टोर के अंदर कोई बेखैदगी हो रही है, कोई किसी का ख्याल नहीं करता, और छोटे छोटे बच्चे। मैं जैसा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, खासतौर से हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग जो मेरी बात सुनते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं जिद्दा के अंदर, मक्का मदीने के अंदर, उन लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या खा ले रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये आपका काम है, आप देखते रहो। खुसूसी गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी सामान आप लो, चाहे घर के पास के बुखाले से लो या कितने भी बड़े सुपर स्टोर से लो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। अच्छी तरीके से चेक करो, खोलो, देखो, इत्मीनान हुआ तो खिलाओ, सही नहीं है तो फेंक दो। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे खुसूसी गुजारिश कर रहा हूँ, सोच समझ के सामान लो और अपने बच्चों को खिलाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है।
लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूं आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। तो कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूं। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।